नमस्कार। आज हम डे ब्रोगली परिकल्पना पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने प्रकाश की प्रकृति को कण स्वरूप मानते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की, परंतु जब हम प्रकाश के व्यतिकरण की या विवर्तन या ध्रुवण की बात करते हैं तो वहाँ हमें प्रकाश को कण पे न मानते हुए तरंग के रूप में मानना होता है। अर्थात इससे ये प्रूव होता है कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रकाश में द्वितीय प्रकृति पाई जाती है, ड्यूल नेचर पाया जाता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए 1924 में प्रकाश के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक देव ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत करी, जिसके अनुसार जिस प्रकार तरंग के रूप में कणों विकिरण से ऊर्जा के कणों के लाक्षणिक गुणों को संबद्ध करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए। अर्थात मोटी सी भाषा में अगर हम इसको समझें तो द्रव्य कणों के भी विशिष्ट परिस्थितियों में तरंग के रूप में व्यवहार करना चाहिए। द्रव्य कण जितने भी हैं वो सभी विशिष्ट परिस्थिति में एक तरंग के रूप में, एक वेव के फॉर्म में व्यवहार करना चाहिए। और इसको बहुत अच्छे से समझाया है डेविसन जन्मरमर के प्रयोग ने, जो कि 1927 में दिया गया। तो हम बात करते हैं द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब है लैम्डा। लैम्डा ज्ञात करना है हमको द्रव्य तरंगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध क्या कहता है। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ एम नॉट हमारे फोटोन का विराम द्रव्यमान है। तरंगों के रूप में विकिरण की आवृत्ति न्यू हो तो फोटोन की ऊर्जा को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, E बराबर एच न्यू। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। और फोटोन की अगर संवेग की बात करें तो P बराबर एम नॉट सी, क्योंकि P बराबर एम वी होता है, परंतु यहाँ पर V बराबर सी होने के कारण फोटोन जो है वो लाइट की वेलोसिटी से चलता है, इसलिए P बराबर एम नॉट सी। आप देख सकते हैं उपरोक्त समीकरण 2.1 और 2.2 को अगर हम कंपेयर करें तो एम नॉट इज इक्वल टू हमको एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होगा। और जिससे हम P बराबर एच न्यू अपॉन सी इस प्रकार लिख सकते हैं अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो। और एच न्यू को हमने एच लिख दिया और P बराबर एच अपॉन लेमडा प्राप्त होगा, क्योंकि न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है। तो P बराबर एच अपॉन लेमडा, अर्थात लेमडा बराबर एच अपॉन पी। तो यही वो संबंध है जो कि डी ब्रोगली परिकल्पना को प्रदर्शित करता है, लेमडा बराबर एच अपॉन पी। जितने भी न्यूमेरिकल डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो अधिकतर इसी सूत्र से हल किए जाते हैं। इस उपरोक्त सूत्र से फोटोन के तरंग रूप से संबद्ध गुण तरंग दैर्ध्य उसके कण स्वरूप से संबंध गुण संवेग p से संबंधित होते हैं। और हम त्वरित इलेक्ट्रॉन एवं गतिशील कण को तरंग दैर्ध्य पर विचार कर सकते हैं। अगर हम त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा गतिज ऊर्जा उसके किए गए कार्य के तुल्य होगी गतिज ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी। ईवी इसलिए आया है क्योंकि कार्य जो है वो होता है आवेश आवेश इंटू विभवांतर। तो यहाँ विभवांतर हो गया v और आवेश हो गया e। तो ये कार्य के तुल्य हो गया, तो इससे v बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 2 ई बी अपॉन एम। v वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगे अगर हमको निकालनी तो लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है। तो लेमडा बराबर एच अपॉन पी की जगह हम एम वी रख सकते हैं और एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एम वी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ देखिए आप, अगर मैं एम वी लेता हूँ यहाँ पे तो हम इसको ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 ई बी एम। तो यहाँ से मैंने उपरोक्त समीकरण से मान यहाँ रख दिया। तो लेमडा बराबर एच प्लांक नियतांक है जिसका मान यहाँ पे रखा हुआ है, एम यहाँ पे गिवन है, वी जो है हमारा 9.1 इंटू टेन टू माइनस 31, ये पूरा मान हमने यहाँ पे रख दिया। और जब इसको हल किया तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू टेन पावर माइनस 10, अर्थात लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, यानी पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम में हमको प्राप्त होता है। अब यदि गतिशील कणों की तरंग दैर्ध्य की हम बात करें तो किसी भी कण का द्रव्यमान अगर m है, वेग v है और ऊर्जा E है तो E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो 2m E इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हल करने पर तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E। अर्थात अनअपेक्षी अवस्थाओं के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक अवस्थाओं के लिए हम कण के वेग को v
का मान है तो पीछे का मान कण के विराम द्रव्यमान के संगत m नॉट सी स्क्वायर से। आइए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा है कि उस फोटोन का संवेग ज्ञात कीजिए जिसकी तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो दिया गया है h बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो क्योंकि हमसे पूछा है फोटोन का संवेग, हमें पता है डी ब्रोगली का संबंध कहता है p बराबर h अपॉन लैम्डा। तो h का मान हमको दिया हुआ है, लैम्डा हमको दिया हुआ है, तो P बराबर हो जाएगा 6.6। हमने यहाँ पे मान पुट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ P बराबर H का मान ये गिवन है और लैम्डा का मान ये गिवन है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ये सारा मान रखा, तो 6.6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमको प्राप्त हो गया, जो कि फोटोन का संवेग है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 10 ग्राम का एक कण 2 मीटर प्रति वेग से गतिशील है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के मान की गणना कर इस परिणाम से निष्कर्ष निकालिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान कण का दिया हुआ है 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम का मतलब 10 की घात -2 किलोग्राम, और वेग दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो लैम्डा बराबर h अपॉन पी होता है। पी की जगह हम एम भी रख सकते हैं, क्योंकि एम भी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे एम गिवन है, हमें यहाँ ग्राम में दिया हुआ है। तो h बराबर लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। एच का मान हमें दिया हुआ है, एम का मान हमने रख दिया, बी का मान हमने रख दिया। हल करने पर हमको कण का तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि इतनी अल्प तरंग दैर्घ्य का मापन संभव नहीं हो पाने के कारण हम समान पिंडों का केवल कण स्वरूप ही देख पाते हैं, तरंग रूप नहीं देख पाते। अब अगला प्रश्न आप देखिए कि 10 किलोवाट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। किलोवाट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, अभी हमने सूत्र पढ़ा था। वी का मान 10 किलोवोल्ट है, तो किलोवोल्ट को वोल्ट में बदलने के लिए 10 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट यहाँ मान रख देंगे। मान रख के इसको हल कर देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, जो कि त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का मान है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करनी है। तो प्रोटॉन की ज्ञात करनी है, तो सूत्र क्या कहता है, निकालना क्या है तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई। अब ये सूत्र हो गया हमारा। E का मान 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को हमको परिवर्तित करना पड़ेगा जूल में। तो क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का अर्थ हो गया 1 इंटू 10⁻6, और क्योंकि इलेक्ट्रोवोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है, इसलिए साथ में गुणा करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जब इसको पूरे को हल करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल हमको प्राप्त होगा। तो ये मान हमको यहाँ रख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ रख दिया है, 2 की जगह 2 आ गया है, और m यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे और उपरोक्त समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमको अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2.855 इंटू 10⁻14 मीटर। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और लगभग ये 4 प्रकार के ही प्रश्न जिनके सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप परीक्षाओं के लिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।